उसका नाम था चिरुथेवी, रूप की रानी, छल की महारानी, एक समय की वेश्या, फिर एक यक्षिणी, जिसने प्रेम किया, धोखा खाया और अंत में बनी श्रापित आत्मा। उसने प्रेम मांगा, ना मिला तो हत्या की, फिर आत्मा ने रूप बदला और मौत बन गई पुरुषों के लिए। एक पालकी वाले से प्रेम, एक राजकुमार से चालबाजी और अंत में एक खौफनाक प्रतिशोध। लेकिन क्या आप जानते हैं, त्रावणकोर की प्राचीन गहराइयों में आज भी उसकी आत्मा एक मंदिर में कैद है और कहते हैं अगर वो दरवाजा खुला तो विनाश निश्चित है। चिरुथेवी नाम से प्रसिद्ध ये महिला असल में मंगलाथु पद्ममंगलम नायर थारवाड़ू की श्री देवी थी, जो कंजीरा कोट में जन्मी थी। एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी, परंतु अत्यंत सुंदरता और मोहिनी रूप के कारण उसका जीवन एक रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच गया। दंत कथा कहती है कि कई पुरुषों और सामंतों को अपने आकर्षण से चकित कर वो उन्हें आर्थिक तौर पर पतन की ओर ले गई। त्रावणकोर का साम्राज्य उस समय राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। राजा राम वर्मा का पुत्र रमन थम्पी एक तेज तर्रार, घमंडी और महत्वाकांक्षी युवक था। उसका सपना था अपने ही चचेरे भाई अनिजोम थिरुनल मार्तंड वर्मा को हटाकर स्वयं राजा बनना। रमन का स्वभाव युद्ध प्रिय था, परंतु जब उसकी नजर चिरुथेवी पर पड़ी तो वो पहली बार किसी के सामने हार गया, प्रेम में। चिरुथेवी के सौंदर्य में वो इतना पागल हो गया कि दरबार के कार्यों से भी उसका ध्यान हट गया। उसने चिरुथेवी को राजमहल में आने की अनुमति दी, उसे महंगे आभूषण दिए और अपने हर राज की चाबी सौंप दी। रमन थम्पी के लिए चिरुथेवी केवल प्रेम नहीं थी, वो उसकी कमजोरी और उसकी चाल दोनों बन चुकी थी। चिरुथेवी केवल रूपवती नहीं थी, वो बुद्धिमती और चालाक भी थी। वो जानती थी कि रमन उसका दीवाना है और इस प्रेम को वो राजनीतिक लाभ में बदल सकती है। उसे पता था कि रमन मार्तंड वर्मा का विरोधी है, इसलिए वो उसे उकसाने लगी। मार्तंड वर्मा तुम्हारे जैसे वीर को दबा रहा है, तुम राजा बनो, मैं रानी की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। इस राज्य को एक नया सूरज चाहिए और वो हो तुम। इन शब्दों से रमन थम्पी का आत्मविश्वास बढ़ा और वो मार्तंड वर्मा की हत्या की योजना बनाने लगा। चिरुथेवी की एक मुस्कान उसके निर्णय को हथियार बना देती। चिरुथेवी ने प्रेम को एक जहर में बदल दिया, जो रमन को राजद्रोह की राह पर ले गया। अब चिरुथेवी ने रमन को पूरी तरह वश में कर लिया था। वो चाहती थी कि रमन मार्तंड वर्मा को मारकर राजगद्दी ले और उसे राजमहिषी बनाए। इसके लिए चिरुथेवी ने रमन से कहा, यदि तुम राजा नहीं बन सकते तो मैं भी तुम्हारी नहीं हो सकती। इस एक वाक्य ने रमन को पागलपन की सीमा तक पहुंचा दिया। उसने दरबार में षड्यंत्र रचा, सेनापतियों को तोड़ना शुरू किया, मार्तंड वर्मा की हत्या की साजिश रची और एक रात हमला करवाया। लेकिन मार्तंड वर्मा की गुप्तचर व्यवस्था मजबूत थी। साजिश का भंडाफोड़ हुआ और युद्ध छिड़ गया। रमन की सारी चालें उल्टी पड़ गईं। मार्तंड वर्मा ने सत्ता संभाल ली। रमन थम्पी पर देशद्रोह और राजगद्दी पर हमला करने का आरोप लगा। कुछ में कहा जाता है कि रमन थम्पी युद्ध में मारा गया। कुछ लोक गाथाओं में कहा जाता है कि उसे गुप्त रूप से बंदी बनाकर मृत्युदंड दे दिया गया और कुछ कहते हैं कि चिरुथेवी ने ही उसे मार डाला, क्योंकि रमन अब सत्ता से गिर चुका था और चिरुथेवी को उससे कोई लाभ नहीं रह गया था। जिसने प्रेम को छल समझा, उसे प्रेम ने अंत में धोखा दे दिया। चिरुथेवी को सचमुच प्यार था अपने पालकी वाहक कुंजूराम से, न कि रमन थम्पी से। लेकिन वो कुंजूरामन का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रही थी। इस नाखुशी और जलन ने कदम बदमाशी की ओर मोड़ दिया। पुरानी मान्यता के अनुसार उसने कुंजूरामन की पत्नी की हत्या की साजिश रची, जिससे कुंजूरामन को झुकना पड़ा। चिरुथेवी ने योजना बनाई। एक रात जब कुंजूरामन महल की सेवा में था, उसकी पत्नी को भोजन में विष मिला दिया गया। सुबह उसका मृत शरीर आंगन में मिला। कुंजूरामन टूटा नहीं, वो सन्न रह गया। आंसू नहीं निकले, बस एक लंबी चुप्पी ने उसे घेर लिया। लेकिन जब उसने गांव के एक वृद्ध की बातों से जाना कि उसकी पत्नी की मौत चिरुथेवी के आदेश पर हुई, तो उसका धैर्य चूर चूर हो गया। कुंजूरामन ने प्रतिशोध नहीं लिया, तुरंत नहीं। वो दिन चिरुथेवी के पास गया, हाथ जोड़कर।
देवी, मुझे अब समझ आया कि तुम ही सच्चा प्रेम हो। मेरी पत्नी की मृत्यु शायद इसलिए हुई कि मैं तुम्हें समझ सकूं। चिरुथेवी मुस्कुराई, विजय की मुस्कान। उसने अपने महल में उसे आमंत्रित किया, श्रृंगार किया, सुगंधित इत्र लगाए, दीप जलाए। कुंजूरामन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पास खींचा और कहा, आज मैं तुम्हारा हूँ, बस एक बार मुझे तुम्हारी आंखों में देख लेने दो। चिरुथेवी निसंकोच थी, विजेता की तरह चुप। लेकिन तभी कुंजूरामन ने अपने कमरबंद से एक तेज धार वाला खंजर निकाला और ठीक उसके दिल के बीचों बीच उतार दिया। चिरुथेवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें अब मोह नहीं था, केवल आश्चर्य और पीड़ा थी। उसका शरीर थरथराया, एक आह भी नहीं निकली, वो वहीं ढह गई। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ठहरिए, असली रहस्य अभी बाकी है। क्योंकि चिरुथेवी की मौत उसका अंत नहीं, एक श्रापित शुरुआत थी, और आगे जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। आप देख रहे हैं विरासत वाणी, जहां हम लेकर आते हैं भारत की उन भूली बिसरी कहानियों को जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि लोगों के खून, आंसू और विरासत में जिंदा हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अगला हिस्सा आपके दिल को छूने और दिमाग को झकझोरने वाला है। सूनी और सन्नाटे से भरी उस सड़क पर आप अकेले चले जा रहे हैं। चारों ओर घना अंधेरा पसरा हुआ है, मानो रात ने सब कुछ निगल लिया हो। हर कदम पर लग रहा है कोई पीछे पीछे आ रहा है, पर आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे मुड़कर देखने की। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती पायल की छन छन की आवाज कानों में पड़ती है, धीमी मगर साफ। और जब आप डरते डरते पीछे मुड़कर देखते हैं तो धुंधले अंधेरे में एक परछाई उभरती है। वो कोई और नहीं, यक्षिणी है। आश्चर्य की बात यह है कि चिरुथेवी की मृत्यु के तुरंत बाद ही वो किसी अलौकिक शक्ति से जन्मी। लोक प्रचलित कथा कहती है कुछ ही पलों में उसका रूप पुनः मनोहारी हो गया और वो यक्षिणी के रूप में लौटी। यक्षिणी बनकर वो रातों में पुरुषों को आकर्षित कर मार डाला करती और उनके खून से तृप्त होती। कुछ लोग कहाते हैं कि वो कुंजूरामन को भी परेशान करने लगी, हर समय उसके प्रेम को छेड़ती, उसे मानसिक रूप से गुमराह कर जाती। कुंजूरामन की छुरी ने उसका शरीर तो नष्ट कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा, वो ना मरी ना टूटी। वो पल जब चिरुथेवी के होंठ आखिरी सांस ले रहे थे, उसके नेत्र स्थिर थे, पर उनमें अब भी कोई अधूरी कामना जल रही थी। वो एक नारी की नहीं, एक अधूरी आत्मा की अग्नि थी। अब चिरुथेवी नहीं रही, वो एक अलौकिक अस्तित्व बन चुकी थी, एक रात्रिचरिणी। वो रातों को गांव के किनारे, झीलों के पास या पीपल वृक्षों के नीचे दिखाई देती, एक अद्भुत नारी जिसकी हंसी में संगीत था पर आंखों में मृत्यु। जो उसके पास जाता वो पहली बार प्रेम महसूस करता था, दूसरी बार कांपता था और तीसरी बार मर जाता था। कहते हैं उसकी बाहों में मृत्यु भी मधुर लगती थी, पर वो मृत्यु अमर पीड़ा बन जाती थी। चिरुथेवी के लिए कुंजूरामन एक अधूरा अधिग्रहण था, जिसे उसने प्रेम में नहीं पा सकी, उसे अब भय में जकड़ना था। रात को जब कुंजूरामन सोता, उसके तकिए के पास सुगंध आती। धीरे धीरे एक ठंडी उंगली उसके गर्दन पर चलती और उसके कानों में फुसफुसाहट होती, अब तो मेरा हुआ ना। वो पसीने में भीग कर उठता, कभी अपनी मृत पत्नी को देखता, कभी चिरुथेवी की आंखें। धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन टूटने लगा। वो मंदिर जाता, साधुओं से तावीज मांगता, पर कोई राहत नहीं, क्योंकि ये साधारण भूत नहीं था, ये थी एक यक्षिणी, अपूर्ण वासना की अग्नि में जलती आत्मा। लोक प्रचलित कथा कहते हैं कि उस रात के बाद त्रावणकोर में कई पुरुष रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए। सभी की आंखें खुली थीं, चेहरों पर मुस्कान थी, परंतु वे मृत थे। महान यक्षिणी शक्ति के बावजूद उसका भाई मंगलाथु गोविंदन एक धर्मात्मा और बालाराम उपासक था। उसने अपनी बहन को समझाया और कहा कि यदि वो कुंजूरामन के साथ 1 वर्ष तक सत्संगी जीवन व्यतीत करे और नरसिंह अवतार की भक्ति करे तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। समझौते के बाद उन्होंने चिरुथेवी को एक विशेष मंदिर में स्थापित किया, जिसे कंजीरा कोट्टू वलिया वेड्डू परिवार की देखभाल में जलाया गया। जनश्रुति अनुसार ये मंदिर कुंजूरामन ने बनवाया था ताकि उसकी शांति और राज्य की रक्षा सुनिश्चित हो सके। दुर्भाग्य से ये मंदिर अब अस्तित्व में नहीं रहा।
यह भी प्रचलित है कि चिरुथेवी की आत्मा कंजीरा कोट्टू यक्षी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वॉल्ट बी में निवास करती है। कानो कान कहावत है कि वो हर वर्ष नरसिंह पूजन के लिए प्रकट होती है और अगर वॉल्ट खोली जाए तो वो प्रकृति को त्रासदी में ढक देगी। यही कारण है कि वॉल्ट बी को सरकारी और धार्मिक कारणों से बंद रखा गया है। यह कथा शक्ति, प्रेम, धोखे और प्रायश्चित का मिश्रण है। यह दर्शाती है कि चाहे आपकी स्थिति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, आपकी आत्मा की शांति अंततः धर्म और भक्ति से ही जुड़ी होती है। चिरुथेवी ने दिखाया कि महिला सुंदरता शक्ति के रूप में खतरनाक हो सकता है यदि वो अहंकारमयी और गलत दिशा में हो। धार्मिक संतुलन, धर्म मार्ग पर चलकर व्यक्ति मन तास कर सकता है, किंतु अपने अहंकार और अवैध कार्यों से वो अंधेरे में भी फंस सकता है। कई लोक कथाकार, इतिहासकार और धार्मिक मान्यवर इस कहानी पर शोध करते रहे हैं। यह कथा केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में यक्षी वेश और नाटकों में प्रतिष्ठित हो चुकी है। यद्यपि प्रमाणों की कमी है, पर कुंजिरा कोट्टू यक्षिणी का प्रभाव आज भी लोगों की आस्था और भय में उभरता रहा है।